हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc फाइनल ईयर की बुक चल रही थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज से हमारा चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट हो जाएगा, जो है रैंक एंड नलिटी। इसके लिए पहले देखो, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए नल स्पेस या कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक में पढ़ा था कर्नल ऑफ मैप, या इस तरह से पढ़ा था, ये उसी तरीके से ही है बिल्कुल। ठीक है, अब नल स्पेस हम किसे बोलते हैं, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। पहले हमारे पास क्या है, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द नल स्पेस ऑफ और कर्नल ऑफ टी इज द सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर्स यू whose image under T is 0 and is denoted by kernel T or n of T. n of T is equals to u belongs to u such that T of u is equals to 0. अब क्या है, हमारे पास कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है T फ्रॉम U टू V। अब नल स्पेस क्या होगा, डोमेन के वेक्टर्स का सेट होगा, डोमेन का सबसेट बनेगा। मीन्स नल स्पेस के अंदर वेक्टर्स कहाँ से आ रहे होंगे, डोमेन के अंदर से। और कौन से वेक्टर्स की कलेक्शन है वो, जिनकी इमेज अंडर T किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वो सारे एलिमेंट जिन पे T अप्लाई करने पे हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या बन जाती है, नल स्पेस या कर्नल। ठीक है, ऐसे ही किया हुआ डिफाइन कि U के वो सारे वेक्टर जिनकी इमेज T के अंडर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास है थ्योरम, लेट T फ्रॉम U टू V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन T इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ एन T इज इक्वल्स टू सिंगलटन 0। कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास T U से V तक। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 1-1 तभी होगी अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। अगर नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कैसी है, 1-1 है। ठीक है, दोनों तरफ से हमें प्रूव करना है इसको। अब पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन T है U से V तक। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, 1-1 है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि नल स्पेस में 0 एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया नल स्पेस से। अगर यही एलिमेंट मेरा 0 बन जाए तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैं आर्बिट्रेरी उठा रही हूँ। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो नल स्पेस में क्या हो जाएगा, 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमने नल स्पेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि नल स्पेस में कौन से एलिमेंट जाते हैं, जिनकी इमेज अंडर T 0 के इक्वल हो। अब U अगर नल स्पेस में जा रहा है, इसका मतलब U की इमेज अंडर T 0 के इक्वल होगी, T ऑफ U 0 के इक्वल होगा। और मैंने पढ़ा हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा 0 एलिमेंट की इमेज 0 के इक्वल ही होती है। अब मेरे पास क्या आ गया, T ऑफ U भी 0 के इक्वल है, T ऑफ 0 भी 0 के इक्वल है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैसी है, 1-1 है। 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस सेम होगी, डिस्टिंक्ट होगी। अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस सेम आएगी। अब U की और 0 की इमेज 0 के इक्वल जा रही है, दोनों की इमेज 0 के इक्वल जा रही है। इसका मतलब U और ये 0 आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि T 1-1 है। तो U किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। U आया कहाँ से था, नल स्पेस से था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि नल स्पेस में 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। कन्वर्स में हमने क्या एज्यूम किया कि T कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमने मान लिया कि नल स्पेस में 0 के अलावा कुछ नहीं है। प्रूव क्या करना है कि मैपिंग कैसी है, 1-1 है। 1-1 प्रूव करने का हमारा तरीका क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट की इमेजेस आप इक्वल लेके चल रहे हो तो वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो जाए तो 1-1 हो जाता है। देखो, हमने 2 एलिमेंट उठाए डोमेन से और ये एज्यूम कर लिया कि इन दोनों एलिमेंट की इमेज अंडर T इक्वल है। T ऑफ U1 किसके इक्वल है, T ऑफ U2 के इक्वल है। इसको इधर लेके जा सकते हैं तो क्या आएगा, T ऑफ U1 माइनस T ऑफ U2 इज इक्वल्स टू 0। अब T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने पढ़ा हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में T ऑफ AU प्लस T ऑफ BV इज इक्वल्स टू T ऑफ AU plus BV for all UV belongs to set of vectors and AB belongs to set of scalars। अब यहाँ पे A की जगह मेरे पास 1 है और B की जगह क्या है, -1 है। तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फिर से देखो, हमारे पास क्या हो गया, इस एलिमेंट की इमेज अंडर T 0 के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चला गया, नल स्पेस में चला गया।
क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन यही कहती है कि जिन भी एलिमेंट की इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल जाएगी वो सारे नल स्पेस में जाते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट नल स्पेस में चला गया, और नल स्पेस में अभी हमने क्या एज्यूम किया था कि जीरो के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। u1 माइनस u2 जीरो के इक्वल हो गया, u1 किसके इक्वल हो गया, u2 के इक्वल हो गया। हम लेके क्या चले थे, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले थे, एंड में प्रूव क्या कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट ही आपस में इक्वल हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, 1 1 है। ठीक है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ t इज 1 1। ठीक है, नॉन सिंगुलर आगे वाले चैप्टर्स में या अगली वाली थ्योरम्स में आएगा क्या होती है, ये रिजल्ट याद रख लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास है t फ्रॉम u टू v बी अ होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल t इज अ सबस्पेस ऑफ u, या किस फॉर्म में आ सकती है, इफ t फ्रॉम u टू v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन शो दैट एंटी द नल स्पेस ऑफ t इज अ सबस्पेस ऑफ u। हमने क्या शो करना है कि नल स्पेस क्या है, सबस्पेस बनेगा किसका, u का। अभी तक तो हम सिर्फ सेट लेके चल रहे हैं। अब नल स्पेस को सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, उस सेट को मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी प्रूव करना पड़ेगा। नल स्पेस होता क्या है, वो सारे एलिमेंट डोमेन के जिनकी इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल है। अब मुझे पता है कि जीरो की इमेज हमेशा ही जीरो के इक्वल होती है, और ये जीरो डोमेन से बिलोंग करता है, हर एक वेक्टर स्पेस से जीरो तो बिलोंग करता ही है। इसका मतलब ये जीरो एलिमेंट किसके अंदर चला गया, नल स्पेस में चला गया, क्योंकि इसकी इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल है। अगर जीरो नल स्पेस में चला गया तो नल स्पेस को इसने कैसा बना दिया, नॉन एम्प्टी बना दिया। ठीक है, अभी तक हमारा नॉन एम्प्टी हुआ है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, सब स्पेस प्रूव करना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं दो एलिमेंट नल स्पेस से ले लूँ और au1 प्लस bu2 को उस नल स्पेस में भेज दूँ तो मेरा क्या प्रूव हो जाएगा, नल स्पेस क्या है, सब स्पेस है। अब ये चीज़ याद रखो कि ये वाला एलिमेंट मेरा इसके अंदर कैसे जाएगा, नल स्पेस में कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, जिनकी इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल है। इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट को इसमें भेजने के लिए प्रूव क्या करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल है। तो इसकी इमेज निकाल के देखते हैं किसके इक्वल आती है, टी ऑफ au1 प्लस bu2। टी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। अब u1 u2 नल स्पेस से आए हैं, नल स्पेस से कौन से एलिमेंट जाते हैं, जिनकी इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल होती है। इसका मतलब u1 की इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल होगी और u2 की इमेज भी अंडर टी जीरो के इक्वल होगी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। किसकी इमेज अंडर टी जीरो के इक्वल आ गई, au1 प्लस bu2 की। इसका मतलब au1 प्लस bu2 कहाँ चला गया, नल स्पेस में चला गया। हमें नल स्पेस में ही भेजना था, तो नल स्पेस क्या बन गया, सब स्पेस बन गया u का। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, रेंज और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही वाली रेंज है जो आप नॉर्मल फंक्शन की पढ़ते हुए आ रहे हो अब तक। Let t from u to v be a linear transformation, then range or image of t is the set of all vectors in v। अब इसमें किसके वेक्टर्स आएंगे, v के वेक्टर्स आएंगे, that are images under t of vectors in u। rt is equals to t of u such that u belongs to u। अब ये क्या है, सबसेट किसका होगा, कोडोमेन का होगा। अब इसके अंदर वो वाले वेक्टर्स जाएंगे जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बने हुए होंगे। जैसे मान लो आपके पास है x y z t और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, इसकी इमेज ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। तो अब कौन कौन से एलिमेंट है जो किसी ना किसी एलिमेंट की, डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बने हुए हैं, 1 बना हुआ है, 2 बना हुआ है, 3 बना हुआ है, 4 बना हुआ है। तो रेंज में सिर्फ ये वाले एलिमेंट जाएंगे। 5 और 6 किसी की, 5 6 7 किसी की इमेज तो नहीं बनी हुई ना, इसका मतलब 5 6 7 इमेज या रेंज के अंदर नहीं जाएंगे, उनको किसी ना किसी की इमेज बनना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। रेंज हमारे पास क्या होती है, नॉर्मली हम इसको RT से डिनोट कर देते हैं। जैसे नल स्पेस हमारा डोमेन का सब स्पेस होता है, वैसे ही रेंज स्पेस हमारा कोडोमेन का सब स्पेस होता है। ठीक है, वो अब हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम आ गया हमारे पास। अब मुझे पता है कि जीरो एलिमेंट की इमेज तो हमेशा जीरो के इक्वल होती है। इसका मतलब ये जीरो एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन गई ना, तो ये वाली जीरो कहाँ बिलोंग कर जाएगी, RT में। जैसे ही RT में गई तो RT को क्या बना दिया, नॉन एम्प्टी। अब मुझे क्या करना है, दो एलिमेंट RT से लेने हैं, और ये सब स्पेस कब बनेगा, अगर मैं av1 प्लस bv2 को RT में बिलोंग करवा दूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि ये अगर RT में गए हैं तो इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, RT में कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनते हैं। इसका मतलब v1 डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज बना होगा, तो v1 को क्या लिख सकते हैं, t ऑफ u1।
ऐसे ही V2 भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बना होगा, तो V2 को क्या ले लिया हमने, T ऑफ U2, जहाँ पे U1 U2 कहाँ से आ रहे हैं, U से आ रहे हैं। अब मुझे इसको रेंज स्पेस में भेजना है ना, तो ये एलिमेंट रेंज स्पेस में कब जाएगा, जब ये U के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, V1 की वैल्यू यहाँ रख दो, V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, कंबाइन कर दो T, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब U1 U2 मेरे कहाँ से आए थे, U से आए थे। ए बी मेरे कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। U क्या है, लीनियर वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब AU1 प्लस BU2 कहाँ जाएगा, U में जाएगा। ये एलिमेंट मैंने प्रॉपरली बिलोंग करवाया ना U में, तो इसका मतलब ये U के एक एलिमेंट की इमेज बन गया, ये वाला एलिमेंट। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चला गया, रेंज स्पेस में चला गया। रेंज स्पेस में ही बोलना था। तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि रेंज स्पेस क्या है, सब स्पेस है V का। ठीक है, ये वाली थ्योरम स्टूडेंट आप लोग खुद करके देखोगे एक बार, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद हम आते हैं अगली थ्योरम पे। लेट T फ्रॉम U to V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ U1 U2 UN आर LD वेक्टर्स ऑफ U and T is 1 1, then T of U1 T of U2 up to T of UN are also LD। अब मुझे क्या प्रूव करना, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये स्किप कर देते हो तो आपकी पूरी थ्योरम गलत हो जाएगी। ठीक है, टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और साथ में टी कैसी मैप है, 1 1 है, तो वो हमेशा क्या कर रही है, यू के एल डी वैक्टर्स को वी के एल डी वैक्टर्स पे ही लेके जा रही है। मतलब अगर आप एल डी वैक्टर्स पे टी अप्लाई करते हो और टी 1 1 है, तो हमारे पास जो इमेज आएगी वो भी एल डी ही होगी। ठीक है, देखो अब ये मेरे पास एल डी है और टी 1 1 है, मुझे प्रूव क्या करना है, ये सारे वेक्टर्स एल डी हैं। जिनको भी एल डी प्रूव करना होता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ 0 के इक्वल लेके चलते हैं, और एंड में क्या प्रूव करेंगे कि ये सारे स्केलर्स कैसे हैं, नॉट ऑल 0 हैं। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन्होंने एक स्टेप मिस किया हुआ है, टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी भी 0 के इक्वल है, इसकी इमेज अंडर टी भी 0 के इक्वल है, और टी कैसी मैपिंग है, 1 1 है। तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा हुआ है, अगर दो एलिमेंट की इमेज अंडर टी सेम हो तो वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो गया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 UN का, किसके इक्वल जा रहा है, 0 के इक्वल। और U1 U2 UN कैसे हैं, एल डी हैं, एल डी हैं, तो इसका मतलब ये सारे स्केलर्स कैसे होंगे, नॉट ऑल 0 होंगे, और यही स्केलर कहाँ यूज़ किए, यहाँ यूज़ किए। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स भी कैसे हो गए, एल डी बन गए। हमें प्रूव क्या करना था, यही करना था। ठीक है, ऐसे ही इसी के जैसी ही एक थ्योरम है हमारे पास, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ U1 U2 UN आर LI वेक्टर्स ऑफ U एंड T इज 1 1, देन देयर इमेजेस आर ऑल्सो LI। मतलब क्या रिजल्ट अब आपके पास आ चुके हैं, अगर T 1 1 है तो वह LI वेक्टर्स की इमेज LI आएगी और LD वेक्टर्स की इमेज LI आएगी। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, LI की इमेज LD भी आ सकती है अगर 1 1 नहीं है तो। ठीक है, तो 1 1 मस्ट है हमारे लिए कंडीशन। सेम पिछले जैसा ही है, ये एल डी है हमारे पास, टी 1 1 है, मुझे जिसको एल आई है, ये एल आई जिसको प्रूव करना है, पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ 0 के इक्वल लिया। ठीक है, अब फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंबाइन कर दो इसको, फिर से टी ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। टी 1 1 है, दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो वो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। अब ये क्या, U1 U2 UN का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल हो गया, और U1 U2 UN कैसे हैं, LI हैं, तो सारे स्केलर्स को 0 बना देंगे। यही स्केलर हमने यहाँ यूज़ किए, तो इन्होंने क्या कर दिया, T ऑफ U1 T ऑफ U2 अप टू T ऑफ UN को LI बना दिया। यही प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने वो एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर टी मैपिंग आपकी 1 1 नहीं है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि LI की इमेज LI ही आए, LI की इमेज LD भी जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आज के लिए लास्ट थ्योरम और देख लेते हैं। Let T from U to V be a linear transformation if V1 V2 Vn are Li vectors of Rt। अब ये किसके वेक्टर हैं, Rt के Li वेक्टर्स हैं, एंड U1 U2 UN are vectors of U such that T of Ui is equals to Vi, then U1 U2 UN are Li। ठीक है, अगर मेरे पास इमेजेस Li हैं तो जिन एलिमेंट की वो इमेज बने हुए हैं वो वेक्टर्स भी कैसे होंगे, Li होंगे। ठीक है, मतलब ये आपके पास इसका कन्वर्स भी ट्रू हो गया, कन्वर्स नहीं, खैर यहाँ भी इन्होंने 1 1 तो बोला ही नहीं है। चलो देखो,
अब मुझे इनको एल आई प्रूव करना है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पहले स्केलर्स के साथ जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, टी ऑफ जीरो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये सेपरेट हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल है, v1 v2 vn के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे टी v1 v2 vn कैसे हैं, एल आई हैं, तो इसका मतलब ये सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे, यही सारे स्केलर यू आईज के साथ हमने यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब u1 u2 un कैसे बन गए, एल आई बन गए, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए काम। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरी तरफ से मैंने जितना इस यूनिट के अंदर करवाना है सेकेंड यूनिट में, तो वो भी आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा सबको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।